दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर मुस्लिम देश सऊदी अरब ने कड़ा कदम उठाया है। जी हां, सऊदी सरकार ने लाउड स्पीकर का सीमित इस्तेमाल करने को कहा है। जी हां, इस्लामिक मामलों के मंत्री अब्दुल लतीफ अल शेख ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें मस्जिदों को केवल अजान और इकामत यानी कि नमाज के लिए तकबीर के लिए ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। सरकार के इस आदेश से मुस्लिम कट्टरपंथी भड़क उठे हैं। सऊदी अरब सरकार ने ट्वीट के माध्यम से भी नए नियमों की जानकारी मुहैया कराई है, जिसमें कहा है कि लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को उसकी क्षमता का 1/3 रखा जाएगा। यह साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जी हां, एक ट्वीट में कहा गया है कि इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक मस्जिदों से जुड़े लोगों को बाहरी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान और इकामत के लिए करना होगा, साथ ही आवाज भी कम रखनी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में 2 साल पहले मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विचार शुरू हुआ था। इसके बाद अब सरकार ने यह सर्कुलर जारी किया है। माना जा रहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज कम करने का निर्देश इसलिए दिया गया है ताकि लोगों को इससे परेशानी ना हो। जी हां, गौरतलब है कि लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर भारत में भी सवाल उठ चुके हैं। दोस्तों गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ी कटौती की घोषणा की गई है। जी हां, गैस सिलेंडर के रेट में यह कटौती 100 रुपए प्रति सिलेंडर से ज्यादा की है। सरकारी तेल कंपनियां हर माह की 1 तारीख और 15 तारीख को गैस के सिलेंडर के दामों में समीक्षा करती है, यानी कि गैस के दाम बदलते हैं। जी हां, इसके बाद इनको लागू किया जाता है। दामों में यह कटौती आज से लागू हो गई है। जी हां, वही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कटौती नहीं की गई है। जी हां, तेल कंपनियों ने कमर्शियल रूप से इस्तेमाल होने वाली LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 122 रुपए की कटौती की है। यह कमर्शियल गैस सिलेंडर में 19 किलोग्राम गैस होती है। इस कटौती के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 1473 रुपए 50 पैसे पर आ गया है। इससे पहले यह कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 1595 रुपए 50 पैसा था। इससे पहले मई में भी तेल कंपनियों ने सिलेंडर की कीमत 45 रुपए तक कम की थी। दोस्तों बिहार में सड़क दुर्घटना कम करने के लिए चलाए जा रहे तमाम जागरूकता कार्यक्रम का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। जी हां, पुलिस प्रशासन की दबिश के बावजूद बिहार में हेलमेट पहनने वालों की संख्या में पिछले साल की तुलना में इस साल कमी आई है। बिहार के आधे से अधिक जिलों के लोग पहले की तुलना में कम हेलमेट पहन रहे हैं। वैसे राज्यव्यापी स्तर पर बिहार में हेलमेट पहनने वालों की संख्या में 1.68% की मामूली वृद्धि हुई है। यह परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भागलपुर, दरभंगा और छपरा में 1/4 से अधिक लोग हेलमेट पहनना कम कर दिए हैं। यह स्थिति तब है जब बिहार में मोटरसाइकिल दुर्घटना में मरने वालों में 40% से अधिक वैसे लोग होते हैं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं। हालांकि बक्सर, गोपालगंज और नवादा जिले में हेलमेट पहनने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। हेलमेट पहनने को लेकर परिवहन विभाग ने जिलों से तुलनात्मक रिपोर्ट मांगी थी। जिलावार इस रिपोर्ट में यह साफ कर दिया है कि राज्य के 20 जिले ऐसे हैं जहां पिछले साल की तुलना में अब लोगों ने हेलमेट पहनना कम कर दिया है। शिवहर, पटना, मधुबनी, खगड़िया, समस्तीपुर और मुंगेर ऐसे जिले हैं जहां 10% से अधिक लोगों ने हेलमेट पहनना कम कर दिया है। जबकि अररिया, सुपौल, बेगूसराय, सीवान, सहरसा, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में 0 से 10% के बीच लोगों ने हेलमेट पहनना कम कर दिया है। वहीं 18 जिलों में हेलमेट पहनने वालों की दिलचस्पी बड़ी है। जी हां, अरवल, जमुई, किशनगंज, बेतिया, जहानाबाद, कटिहार, शेखपुरा, नवादा, गया और भभुआ में 10 से 30% के बीच, तो औरंगाबाद, पूर्णिया, बांका, लखीसराय और मधेपुरा में 0 से 10% के बीच हेलमेट पहनने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। दोस्तों मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में बिहार ने इतिहास रच दिया है। जी हां, बिहार 21,325 टन मशरूम उत्पादन के साथ देश में सबसे ज्यादा मशरूम उत्पादक अग्रणी 3 राज्यों में शामिल हो गया है। यह पहला स्थान ओडिशा और दूसरा स्थान महाराष्ट्र है। भले ही बिहार उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पर है, लेकिन उड़ीसा और महाराष्ट्र से उत्पादकता दर में महज चंद फासले पर ही पीछे हैं। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मशरूम वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम ने बताया कि मशरूम निदेशालय सोलन की ओर से जमा किए गए देश भर के मशरूम उत्पादक के डेटा के अनुसार 2020-21 में सबसे अधिक मशरूम उत्पादक ओडिशा में हुआ। यह दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में हुआ। वही तीसरे नंबर पर बिहार है। उसके बाद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, यूपी, तमिलनाडु मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में रहा है।
दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोला है। जी हां, स्वामी ने ट्वीट करके सरकार को आर्थिक मोर्चे पर असफल बताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने भी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। मेरी बात से ज्यादातर भारतीय अब सहमत हैं। हाल के दिनों में मोदी सरकार के कट्टर आलोचक रहे स्वामी ने ट्वीट में लिखा है कि अब ज्यादातर भारतीय मेरे इस बात से सहमत है कि मोदी सरकार ने यूपीए द्वारा बनाई गई अर्थव्यवस्था की गड़बड़ियों को और बढ़ा दिया है। यह अर्थव्यवस्था को अब भी सुधारा जा सकता है, लेकिन वर्तमान में सरकार को यह पता नहीं है कि यह कैसे किया जाए। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी चीन, कोरोना प्रबंधन और अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया में एक पुलिसकर्मी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस वायरल फोटो ने लोगों को इमोशनल कर दिया है। यह कई यूजर्स ने तो फोटो शेयर करते हुए पुलिसकर्मी को सलाम किया है। यह कई लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वायरल फोटो में पुलिसकर्मी एक बेसहारा बुजुर्ग महिला को खाना खिला रहा है। इससे पहले भी दिल्ली में एक पुलिसकर्मी की फोटो सामने आई थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी ने एक बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचाया था। दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय इकाई में बिहार से जुड़े 2 दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। जेपी नड्डा ने इस संबंध में सोमवार को दोनों नेताओं के नाम पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे साबिर अली को मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री मनोनीत किया है। वहीं बिहार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले साबिर जदयू से पूर्व राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। वहीं अररिया जिला के वहां भाजपा के खांटी कार्यकर्ता से लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तक रह चुके हैं। दोनों नेताओं के मनोनयन के बाद माना जा रहा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी इन्हें तुरुप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, यदि आपके पास खेती योग्य जमीन है तो खेती से आने वाले पैसे के अलावा बिना कुछ किए आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। यही नहीं, एक छोटा सा काम कर देने से आपको 60 साल के बाद भी हर महीने पेंशन मिलेगी। यानी कि जवानी और बुढ़ापा दोनों समय के लिए आपको आर्थिक मदद मिलती रहेगी। जी बस इसके लिए आपको pmkisan.gov.in पर जाकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करने के बाद आप इस योजना से जुड़कर सालाना 6,000 रुपए पा सकते हैं, यानी कि पीएम किसान योजना। जी हां, यदि आप 30 जून से पहले यह रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो फिर इस साल डबल फायदा होगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 2 किस्त यानी कि 4,000 रुपए मिलेंगे। यदि 30 जून के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर आपको एक ही किस्त मिलेगा। तो इसीलिए आप 30 जून से पहले इस योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर दें। दोस्तों, कोरोना के साथ ही आम आदमी इस समय महंगाई की मार से जूझ रही है। यह पेट्रोल डीजल के साथ ही खाने के तेल के दाम में भी जमकर वृद्धि हो रही है। यह देश के सभी शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं। यह मई महीने में 18 दिनों में ही पेट्रोल 4 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं 18 दिन में ही डीजल के रेट में भी 4 रुपए 60 पैसे का इजाफा देखा गया है। यह आज दिल्ली में पेट्रोल के रेट में 27 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत में 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। जी आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना सुबह 6 बजे बदलाव होता है। जी सुबह 6 बजे ही नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दुगुना हो जाता है। यह विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या है, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। दोस्तों, बिहार में शहरीकरण तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिस कारण यहाँ के शहरों में जमीन की कीमत भी तेजी के साथ बढ़ रही है। बिहार में प्रतिदिन यानी कि हर दिन जमीन की रजिस्ट्री भी तेजी के साथ हो रही है। ज्यादातर लोग शहरों में घर बनाने के लिए जमीन की खरीदारी कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के गया, पटना और भागलपुर में जमीन सबसे ज्यादा महंगा हो रहा है। जी हाँ, वहीं बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर में भी जमीन की कीमत तेजी के साथ बढ़ रही है। यह इन शहरों का शहरीकरण भी तेजी के साथ हो रहा है। यह बिहार के पटना शहर के आसपास जमीन की कीमत 40 से 45 लाख के पास पहुंच चुका है। जी हां, वहीं गया और भागलपुर से सटे इलाकों में जमीन की कीमत भी 40 लाख के आसपास है। इन शहरों में तेजी के साथ मकान बन रहे हैं और लोग घर बनाने के लिए जमीन खरीद रहे हैं। वहीं वर्तमान समय में बिहार का दरभंगा शहर भी तेज गति के साथ विकसित हो रहा है। एयरपोर्ट के चालू हो जाने के बाद यहाँ की जमीन की कीमत भी आसमान छूने लगी है। जी दरभंगा शहर में एम्स का भी निर्माण होने वाला है। इससे यहाँ लोग घर बनाने के लिए तेजी के साथ जमीन खरीद रहे हैं।
दोस्तों मुंबई, दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों की बंद फैक्ट्रियां धीरे धीरे खुलने लगी है। लॉकडाउन में घर आए मजदूर फिर से काम की तलाश में वापस लौटने लगे हैं। जी मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के अन्य जिलों में रहने वाले कुछ मजदूरों को उनके फैक्ट्री मालिक की ओर से ट्रेन का टिकट भी भेजा जा रहा है। जी अब रोजाना बड़ी संख्या में मजदूर मुंबई, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के लिए रवाना हो रहे हैं। इस वजह से ट्रेनों में टिकट अचानक 100 के पार जा चुकी है। एक हफ्ते पहले तक जयनगर से लोकमान्य तिलक जाने वाली पवन एक्सप्रेस में आसानी से टिकट मिल जा रही थी, लेकिन इन दिनों मिनटों में सीटें फुल हो जा रही है। यह ट्रेन की टिकट के लिए लोग रात को ही लाइन में लगकर सुबह में तत्काल टिकट ले रहे हैं। यह मुजफ्फरपुर जंक्शन से रोजाना 500 मजदूर रवाना हो रहे हैं। सीतामढ़ी, शिवहर एवं पूर्वी चंपारण सहित अन्य जिलों में मजदूर ट्रेन पकड़ने जंक्शन आ रहे हैं। कई मजदूरों को जाने से लेकर रहने का खर्च भी कंपनियों के मालिक देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कंपनी की ओर से कई जिलों में एक स्टाफ को भी भेजा गया है। कोरोना की वजह से ट्रेनें कम चल रही है। इन ट्रेनों में भी सीट मिलनी मुश्किल हो रही है। प्रदेश से घर लौटे प्रवासी मजदूर काम के लिए लौटने लगे हैं, जिससे ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। भागलपुर से रोज खुलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस और कामाख्या दिल्ली स्पेशल ट्रेन लंबी वेटिंग है। दोस्तों कोरोना महामारी का हाल के 14 माह पूरा होने को है। इस भयावह समय के बीच सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ गया है। यह कक्षा 8 से 12वीं तक के बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ आंशिक रूप से उठा रहे हैं। वहीं कक्षा नर्सरी से कक्षा 1 और कक्षा 2 से कक्षा 7 तक के बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह घर में इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल, टेलीविजन और अन्य डिवाइस का ना होना। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट ने जिले के कई सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से बात की। यह जानकारी दी गई है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हैं, जबकि सरकारी स्कूलों के 95% से अधिक बच्चे इस नई सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जिला शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के करीब 5 लाख बच्चे हैं। जी हाँ, वहीं कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों की संख्या करीब 2 लाख है। यह शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चे के लिए व्हाट्सएप और अन्य माध्यम से नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह हाई स्कूल और इंटर स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप में 50% स्कूल पाठ्य सामग्री को भेज रहे हैं। ऐसे में जिले के करीब 5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों के ऑनलाइन एजुकेशन से वंचित हैं। यह बच्चे पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई से उनका नाता नहीं रह गया है। ये बच्चे ना तो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और ना ही घर पर पढ़ाई कर पा रहे हैं। दोस्तों यह कंपनी इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया उर्वरक तैयार किया है। इसका उत्पादन जून से शुरू होगा और इसे दुनिया भर के किसानों को पेश किया जाएगा। यह कंपनी ने सोमवार को कहा है कि स्वदेशी रूप से विकसित नैनो यूरिया तरल स्वरूप है और इसकी कीमत 240 रुपए प्रति 500 मिलीमीटर है। यह पारंपरिक यूरिया के प्रति बोरी की कीमत से 10% सस्ती है। नैनो यूरिया लिक्विड को गुजरात के कलोल में इफ्को के नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में स्वदेशी तकनीक विकसित किया है। यह नैनो यूरिया इफ्को के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म www.iffco.bazar.in इसके अलावा इसके सहकारी बिक्री और विपणन व्यवस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप भी इसे मंगवाना चाहते हैं तो आप दिए गए वेबसाइट के जरिए इसे मंगा सकते हैं। दोस्तों इंडियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके गृह मंत्रालय की उस अधिसूचना को चुनौती दी है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने की इजाजत देती है। जी हाँ, इंडियन मुस्लिम लीग ने केंद्र सरकार की उस नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जो भारत के कुछ राज्यों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। जहां आपको बता दूं कि बीते शुक्रवार को केंद्र सरकार ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा के 13 जिलों में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। दोस्तों यास तूफान ने भी बिहार के किसानों को बड़ा नुकसान दिया है। जी हां, अकेले पटना सिटी अनुमंडल अंतर्गत पटना सिटी और फतुहा क्षेत्र के लगभग 12 पंचायतों के 70 गांवों के हजारों एकड़ खेत में लगी प्याज और सब्जी की फसल यास चक्रवात की बारिश और तेज हवा से तबाह हो गई है। इससे सैकड़ों किसानों को लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस तबाही का जायजा लेने सोमवार को कृषि विभाग के जिला सहायक निदेशक विजय कुमार पंडित जल्ला क्षेत्र पहुंचे। जी हां, उन्होंने
खेतों में घूमकर तथा किसानों से बातचीत करते हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि पीड़ित किसानों की सूची तैयार करके मुआवजा की राशि तय की जाएगी। दोस्तों, देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की प्रगति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि कोविशील्ड खुराक लगाने के शेड्यूल में बिल्कुल कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये केवल 2 खुराक होगी। कोविशील्ड की पहली खुराक देने के बाद 12 सप्ताह के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। वही शेड्यूल कोवैक्सीन पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा है कि देश में वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं है। जुलाई के मध्य या फिर अगस्त तक हमारे पास प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए पर्याप्त खुराक होगी। हमें दिसंबर तक पूरी आबादी का टीकाकरण करने का भरोसा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल ने कहा है कि हमारा ध्यान बच्चों को होने वाले कोविड रोग आकर्षित कर रहा है। बच्चों की बड़ी आबादी आमतौर पर इस पर सोन्मुख है। यह उन्हें अक्सर संक्रमण हो जाता है, लेकिन उनके लक्षण न्यूनतम या फिर शून्य होते हैं। बच्चों में संक्रमण ने गंभीर रूप ले लिया है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,